मुख्य अस्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद विनीत पांडे को उनके जन्मदिन पर वीआईपी न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार रांची में रेल परिचालन को लेकर सियासत तेज। गोड्डा सांसद और विधायक के बीच हुई बहस, आपस में भिड़े कार्यकर्ता। एक बार फिर अपने राज्य वापस आ रहे हैं प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र से सैकड़ों यात्री लौटे समस्तीपुर। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ मुस्तैद। मधुबनी में एसपी ने की क्राइम मीटिंग। पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाने के दिए निर्देश। जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष रहे मौजूद। मीठापुर बस स्टैंड के पास युवक की हत्या। चाकू गोद कर अपराधियों ने की युवक की हत्या। मामले में अब तक 2 की गिरफ्तारी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बस स्टैंड के पास चाकू गोद कर एक युवक की हत्या कर दी गई। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बस स्टैंड के पास का ये पूरा मामला है। बस एजेंट के रूप में युवक की पहचान हुई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच में जुटी और 2 लोगों को हिरासत में लिया। जक्कनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बस स्टैंड के पास चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले की कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, चाकू से गोद कर सरेआम बस स्टैंड के पास एक युवक की हत्या कर दी जाती है, क्या कुछ पूरा मामला? जी बिल्कुल आस्था, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं घटनाओं का दौर जो है राजधानी पटना में लगातार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अगर बात करें हम तो पटना से ये बड़ी घटना एक निकलकर सामने आई है, जहां की पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के गेट नंबर 1 के पास एक व्यक्ति को चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं बस स्टैंड के कर्मी हैं और वहीं पे स्टाफ, बस के स्टाफ भी है। और वो एक व्यक्ति को बस में चढ़ाने के दरमियान में 2 व्यक्तियों से उनकी झड़प हो गई, जिस दरमियान में दोनों युवकों ने उस बस स्टाफ की चाकू से गोद कर हत्या करके फरार हो गए हैं। ऐसे में अगर बात करें हम तो पुलिस इस मामले के अनुसंधान में जुटी और मौके पर घटनास्थल पर पहुंचती है। वहां से 2 लोगों को हिरासत में भी लेती है। जी, जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे क्या कुछ खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल आस्था, मैं बता दूं आपको कि जिन 2 लोगों को हिरासत में लेके गया है अभी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि अगर आसपास के लोगों की माने तो जो 2 लोग हैं वो फरार हो चुके हैं। जो 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो फरार हो गया। हालांकि पुलिस को वो हत्या का वेपन भी अभी तक नहीं मिला है, जिस हथियार से उनकी हत्या की गई है। हालांकि उनका जो मृत व्यक्ति है उसके पोस्टमार्टम पीएमसीएच के लिए सबको भेज दिया गया है और मामले के अनुसंधान में पुलिस जुट गई है। जी आस्था। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े थे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर पटना से आप देख सकते हैं, जहां पर बस स्टैंड के पास एक युवक की सरेआम चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है। जामताड़ा से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। दुर्घटना नाला थाना की दुमका नाला मार्ग पर घटी, जहां आईओसीएल के कॉन्ट्रैक्टर
एस पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड के स्टाफ बस को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे 3 मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण ने सड़क पर जाम कर दिया। तो वहीं सूचना पाकर एसडीपीओ समेत नाला पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि बस को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी है। इस दौरान 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। जामताड़ा से बड़ी खबर ये देखने को मिल रही है, जहां पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला है। लोगों में हड़कंप मच गया है जब स्टाफ बस को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी है। पूरे मामले की जानकारी देने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। लगातार पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है। स्टाफ बस को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी है। इस दौरान 3 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर सामने आई है, साथ ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और यहाँ पर भीड़ भी दिखाई दे रही है। तमाम लोग इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, कैसे ये हादसा हुआ, देखने वाली बात ये है। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये जो घटना सामने आई है ये किसी रंजिश के तहत की गई घटना है या फिर दुर्घटना है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राणा प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। राणा, इस दौरान ये जो सड़क हादसा सामने आया है, बस को टक्कर मारी गई है, स्टाफ बस को टक्कर मारी गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ देखने को मिला? आशा, मैं बता दूं कि ये जो आईओसी पाइपलाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए कर्नाटक की कंपनी इसमें लगी हुई है। आसनसोल में इसके सारे स्टाफ रखते हैं। वहां से एक मिनी बस पश्चिम बंगाल नंबर का है, उसी से लोग आते जाते हैं। तो साइड पे जा रहे थे सारे लोग और उसी दौरान लगभग अहले सुबह इनको एक बड़ा कोई वाहन टक्कर मार के निकल गया। और आश्चर्य है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस को ये पता नहीं चला कि कौन वाहन टक्कर मारा है, जबकि जामताड़ा में हाईवे पेट्रोलिंग के लिए और ये जो स्टेट हाईवे का है पेट्रोलिंग के लिए सरकार वाहन मुहैया करवा दी है। लगातार गश्ती की बात की जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद जिसमें 3 लोग मारे गए हैं, एक गंभीर घायल है, उनका भी नाजुक स्थिति बनी हुई है। और इससे आक्रोशित लोग जो है गोलजोर और नाला दुमका नाला मार्ग को जाम किए हुए हैं। वहाँ एसडीपी अपना कैंप कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आश्चर्य इस बात की है कि कोरोना का विस्फोट यहाँ जारी है, बावजूद इतनी बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई है। पुलिस प्रशासन और प्रशासन क्या कर रही है? कई जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कोरोना इस कदर बढ़ रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस कदर की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और तेज रफ्तार की वजह से ये पूरा हादसा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राणा प्रताप सिंह, संवाददाता जामताड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। मधुबनी जिले के अररिया संग्राम पुलिस ओपी के पास पॉलिटेक्निक कॉलेज कक्ष में एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में जिले के सभी डीएसपी, पुलिस इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष मौजूद रहे। एसपी डॉक्टर प्रकाश ने देर शाम मीटिंग शुरू करते हुए बारी बारी से जिले के मौजूद सभी थानाध्यक्ष को थाने में चल रहे कार्य की जानकारी ली। तो वहीं कई थाने में पेंडिंग क्राइम मामले को लेकर पूछताछ की गई और जल्द से जल्द सभी मामले को निपटाने के दिशा निर्देश दिए गए। सर्कल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ को बोला गया कि पिछले 2 से 3 साल में जितने भी भूमि विवाद हैं, जो भी उसका कारण है, उसका स्पष्ट रूप से रिपोर्ट मांगा गया और जितने भी इसमें कांड दर्ज हुए हैं उसमें उसकी अद्यतन क्या स्थिति है, ये सभी को 2 दिनों के अंदर
सख्त निर्देश दिया गया है कि उसको जानकारी दें। आपको बता दें कि एसपी ने क्राइम मीटिंग की है मधुबनी में। पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे हैं और इस दौरान तमाम दिशा निर्देश डीएसपी, एसआई को और थानाध्यक्ष को और इंस्पेक्टर को सभी को दिए गए हैं कि जितने भी मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं सभी को जल्द से जल्द निपटाया जाए। बोकारो के चास अंतर्गत मुसफिल थाना क्षेत्र के पत्थरकट्टा साइड में पब्लिक की भीड़ में फंसे एक बाल अपराधी का चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू किया, जिसके बाद घटना की सूचना थाने को देकर बच्चे को चाइल्ड लाइन के सदस्य सोनी कुमारी ने साथ ले लिया। सोनी के मुताबिक लड़का के पिता ने अपने बेटे को घर ले जाने के लिए सोनी के मुताबिक लड़के के पिता अपने बेटे को घर ले जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए मामले को CWC देखेगी और बच्चे के पिता को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। लाइन से है और ये मामला पत्थरकट्टा साइड से हमने रेस्क्यू किया। वहाँ ग्रामीणों का कहना था कि बच्चा कभी कभार दुकान में छोटा मोटा चोरी कर लेता है, तो हालांकि ग्रामीणों ने पीटा भी बच्चे को, तो हम लोगों ने जाकर एक वॉलंटियर से हमें सूचना मिला, फिर हमने रेस्क्यू किया और ले आकर सीधे थाना में जीडी के लिए, फिर हम लोग यहाँ से CWC प्रोडक्शन करेंगे और बच्चों के सिर्फ सर्वोत्तम हित में जो कुछ भी हो पाएगा वो हम लोग करेंगे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विजय कुमार जुड़े हुए हैं। विजय, बाल अपराधी का रेस्क्यू किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ तमाम ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, मैं बता दूं कि यह पूरा मामला जो है बोकारो जिले के जो चास मुफसिल थाना क्षेत्र के पत्थरकट्टा साइड का है, जहां पे पब्लिक भीड़ में फंसे एक चाइल्ड जो कि अपने आदतन किसी भी दुकान से कुछ उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, उससे वो जो है लड़का अपना आदत से है, तो इसकी वजह से जो है ग्रामीणों ने उसको पकड़ा और कुछ ग्रामीणों ने उसको पीटा भी है। हालांकि इस मामले की पूरी जानकारी जो है CWC को जल्दी हो गई, तो उन्होंने कंसर्न जो थाना है उनके साथ उन्होंने उस बच्चे को रेस्क्यू किया है। अगर वो जानकारी अगर पहले नहीं होती तो उस बच्चे के साथ कुछ हादसा भी हो सकता था। लेकिन जहां तक अगर हम उस बच्चे की बात करें तो जो आदत उसने पकड़ रखी छोटी मोटी चोरियां करने की, इसी को लेकर जो है उसके घर वाले भी परेशान रहते हैं। और घर वालों की अगर हम बात करें तो घर वालों ने साफ तौर पे इनकार किया कि हम उस बच्चे को अब नहीं रखेंगे, क्योंकि उस बच्चे के चलते आए दिन हमारे घर पे लोगों के साथ हमको 2, 3, 4 होना पड़ता है, लोगों से बराबर हमारी लड़ाई हो जाती है उस बच्चे के चलते। जी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस बच्चे का जो आदत है या फिर जो यह स्थिति बनी है, इसमें साफ तौर पे उसके जो गार्जियन है या जो उसके अभिभावक है वो भी हम कहेंगे तो दोषी है। क्योंकि अगर आप अभी बच्चा का उम्र 13 साल हो रहा है, अगर आप बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा आपका बहुत बढ़िया निकलेगा। लेकिन जो स्थिति है इससे साफ विजय, तो कहीं ना कहीं इस दौरान गार्जियन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस तरीके का यह उसका कृत्य है, बच्चे ने जिस तरीके के आदतन सभी दुकानों से कुछ हटा रही है। आप कल की अगर हम घटना की बात करें तो छोटे से दुकान से मतलब पकौड़ी की दुकान थी, वहां से उस बच्चे ने थोड़ी सी पकौड़ी चोरी की, उसी को लेके उसके साथ मारपीट की गई। तो यह आदत जो है ये तो बनी हुई है, तो इस पे गार्जियन को साफ तौर पे सोचना चाहिए। लेकिन गार्जियन अगर ऐसे निरंकुश बन जाए तो बताइए इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? क्योंकि ये बच्चे अभी इनको क्या समझ में है, जब 13 साल का बच्चा है अभी, उसके पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र है। लेकिन गार्जियन का अगर यह रवैया रहा तो बच्चा तो बाद में जाके, अभी तो मान लीजिए कि CWC को पता चल गया तो उन्होंने समय पे उसको रेस्क्यू कर लिया, उसको बचा लिया। नहीं तो ये बड़ी घटना भी हो सकती थी, उस बच्चे को लोग मॉम लिंचिंग की तरफ मार भी सकते थे। जी तो बिल्कुल, पूरी तरीके बिल्कुल कहीं ना कहीं इस दौरान आदर्शों की कमी भी मानी जा सकती है, गार्जियन की कमी इस दौरान मानी जा सकती है कि किस तरीके से परवरिश बच्चे को इस दौरान दी है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर प्रवासियों का राज्य वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। समस्तीपुर जंक्शन पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से दरभंगा जाने वाली स्पेशल ट्रेन से सैकड़ों यात्री समस्तीपुर पहुंचे। ये यात्री महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे के चलते घर वापस लौटे हैं। वहीं यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ ने पूरा इंतजाम कर रखा है। इस दौरान सभी यात्रियों को कतारबद्ध होकर जंक्शन से जाँच केंद्र की ओर भेजा गया। साथ ही आरपीएफ जवानों ने यात्रियों के नाम पता की भी जानकारी ली। सर मैं मुंबई से आ रहा हूँ। मेरा घर समस्तीपुर जिला गांव चेता में हुआ। उधर कोरोना का थोड़ा ये हो गया तो इसके लिए होटल इंडस्ट्री को थोड़ा बंद कर दिया। तो हम लोग को खाने पीने के लिए तकलीफ होने लगा तो हम लोगों ने सोचा वो कहाँ जाते हैं। इसकी वजह से हम लोग आ गए। हम लोग 6 जन। तो उसमें से किसी को एक आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हाँ थोड़ा शायद फीवर वगैरह के साथ वजह से वो सोया इसके लिए सो के भी जस्ट उठाया हम लोग ने। बिहार के कटिहार में भीड़ तंत्र और पुलिस की लापरवाही की खबर सामने आई है। कटिहार के फलका प्रखंड में 2 चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। उस पर उसी वक्त वो लोगों के हत्थे भी चढ़ गए, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला यहीं नहीं रुका। जब पुलिस पेशी के लिए उसे न्यायालय लेकर जा रही थी तो उसमें से एक चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गए थे बच्चे को बैठा के जो है साड़ी लेने के लिए, बस इसी में जो है देखें हल्ला होने लगा। यहाँ पे हम जो है ऊपर में सारे जब दिखाने के लिए गए थे। दिखाने के क्रम में हम भी छत से जब देखते थे यहाँ जो है सभी आदमी भागने लगे तो भागते पता चलता है कि मेरा गल्ला जो है लेके भागा तो ग्रामीणों ने उसको पकड़ा। जो गल्ला जो है आगे में चौराहे पे जो है हम दुकान के सामने में उसने पटक के भाग गया। जो मेरा बच्चा गल्ला को फिर जो है अपना दुकान में स्थापित रहा। उसके बाद ग्रामीणों ने आगे जो है कुछ मंदिर के आगे में उसको पकड़ के जो उसको अभी जो है प्रशासन जो है लेके गए। ही फलका टाउन में ही 2 चोर जो है एक कपड़े दुकान में गए और उसके वहाँ का वो जो गल्ला रहता है गल्ला लेकर ही भागा, जिसको ग्रामीण द्वारा पकड़ा गया। काफ़ी पिटाई भी की गई। तत्काल फिर पुलिस पहुंची और उसमें दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों अपराधी जो हैं एक शाहजहां है और एक श्रीराम शर्मा है जो पूर्णिया जिला के धमदाहा के हैं और संबंध में सबको अग्रसारित किया गया है। तो आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस की बड़ी लापरवाही कटिहार में देखने को मिली है। तो चोरों को गिरफ्तार किया गया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक युवक पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। बोकारो के चास मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के कुम्हरी गांव में एक युवक ने अपनी साली के साथ जबरन शादी करने की कोशिश की। साली ने जीजा पर जबरन शादी करने और छेड़खानी करने के आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने जीजा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोविड जांच कराने के बाद पुलिस जेल भेजेगी। कल सुबह जब दीदी बोल रही थी ना कि पापा को निकाल देंगे घर से, तो हम बोले कि ठीक है हमको भी निकाल दो। तो जाजी सोया था, वो सिंदूर लेके आया, बोला कि और हम बोले ना कि तुम लोग दोनों कोई घर में रहो, हम लोग को निकाल दो, हम भी चल जाएंगे पापा के साथ। कौन देगा हमको खाने के लिए, पापा नहीं रहेगा तो जैदी सिंदूर लेके आया, वो सोया था घर में, सिंदूर लेके आया, बोला तुम शादी करेंगे तुमको भी यहाँ पर रखेंगे। तो हम उसको बोले कि हम शादी करेगा। सर हम भाग गए, मम्मी की साड़ी में जाके छिप गए। हमको सिंदूर नहीं दे पाया। उसका बेटी मेरा गोदी में थी, उसका बेटी को लग गया, हमको नहीं लगा, हमको पीछे तरफ लगा था कपड़ा में। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया। पैदल मार्च की शुरुआत भखरुआ गया रोड से की गई, जिसके बाद भखरुआ बाजार रोड और दाऊदनगर बाजार में एसडीओ ने भ्रमण किया। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 20 लोगों से 1000 रुपये जुर्माना वसूला गया। एसडीओ ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों की जमकर क्लास लगाई।
आपको बता दें कि एसडीओ ने पैदल मार्च निकाला है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, इसी के चलते लोगों ने पैदल मार्च निकाला है एसडीओ ने और लोगों से अपील की है कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर झारखंड राज्य के झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, हथियार के बल पर करोड़ों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। व्यापारी को पैसे पहुंचाने के क्रम में ये पूरी घटना हुई जहां पर करोड़ों रुपए की लूट की गई है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, रांची से हथियार के बल पर करोड़ों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसी खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार कामेश जुड़े हुए हैं। कामेश, करोड़ों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है व्यापारी को पैसे पहुंचाने के दौरान, क्या कुछ पूरा मामला है? ये जो घटना हुई है, लूट की घटना, जो रांची के जगन्नाथपुर थाने क्षेत्र के ओबेरिया रोड है और ओबेरिया रोड में ही व्यवसायी का अपना घर है और व्यवसायी आज सुबह जो है अपने ड्राइवर और एक साथी के साथ जैसे ही घर से पैसे लेकर उड़ीसा के लिए जाना चाह रहा था, तभी 5 हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन घटना को अंजाम देने से पहले अपराधियों ने, जब व्यवसायी घर से निकला, जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठा, उसके साथ ही 3 हथियारबंद अपराधियों ने उसके कनपट्टी पे रिवॉल्वर सटा के उससे छीनबीन की। हालांकि घटना सुबह 5:30 बजे की है और 5:30 बजे में जिस समय इस घटना को अंजाम जब अपराधी दे रहे थे तो उस रास्ते से कई लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने हिमाकत नहीं की कि उस समय उस घटना को रोके या पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दे। हालांकि घटना की सूचना लगभग 5 घंटे बाद जब है जगन्नाथपुर थाने जब वहां स्पॉट पे गई और स्पॉट पे जाके जांच की तो जांच में यही पता चला है कि निकेश मिश्रा जो है व्यवसायी जो है लंबे समय से जो व्यवसाय करते रहे हैं, खासकर जो है ला से जुड़े जो पदार्थ होते हैं, जो कच्चे माल होते हैं, उनका वो व्यवसाय करने के लिए उड़ीसा तथा आसपास के क्षेत्रों में इनका व्यवसाय चलता है और लंबे समय से इसी व्यवसाय को लेकर वो व्यवसाय करते रहे। हालांकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उसमें 5 अपराधियों की बात सामने आ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने 5 अपराधियों की बात स्वीकार की है और सभी अपराधी जो है इंडिका कार से आए थे और इंडिका कार से आके वहां इंतजार कर रहे थे और इंतजार करने के बाद जैसे ही व्यवसायी अपने इंडिवर कार में बैठे वैसे ही अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि घटनास्थल पे अभी पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी बात की सुराग या किसी तरह का सुराग जो है पुलिस के हाथ नहीं लगी है। ऐसे में इतनी बड़ी घटना को जिस तरह से आस्था अंजाम दिया गया, अपराधियों ने बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं जो है रांची राजधानी रांची जो है कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगार होते जा रही है कि जिस तरह से अपराधी जो है आए दिन इस तरह की। बिल्कुल कामेश जी, कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर भी इस दौरान सवाल खड़े होते हैं। पुलिस का क्या डर अपराधियों से खत्म हो गया, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कामेश हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो इस खबर पर एक बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या पुलिस अपराधियों के मन में अपना डर नहीं बना पा रही है? अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। बिहार के कटिहार में एक मंचली के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। दरअसल सहायक थाना क्षेत्र के गौशाला रोड में ऑटो में सवार एक दंपत्ति को स्थानीय मंचली ने छींटाकसी कर दी, जिसके बाद दंपत्ति ने युवक की पिटाई कर दी। तो वहीं स्थानीय के समझाने के बाद दंपत्ति ने युवक को छुड़वाया और मामले को शांत कराया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्नी के साथ मंचले ने छींटाकसी की है और तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरीके से पूरा ये झगड़ा हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दंपत्ति के साथ मंचले ने छींटाकसी की है। इस दौरान किस तरीके से छीना झपटी हुई है, जमकर लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिल रहा है।
सोनभद्र में नाइट कर्फ्यू के तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक भीड़भाड़ पर रोक लगा दी गई है। ओबरा में रात्रि कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। रात 9 बजते ही दुकानदार अपनी दुकानें बंद करते दिखे। ओबरा इंस्पेक्टर भी पूरे इलाके का निरीक्षण करते दिखे और इस दौरान लोगों से लगातार सरकार के गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते रहे। ओबरा क्षेत्र की समस्त सामाजिक जनता से अनुरोध है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज रात्रि 9 बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। मुंगेर में मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के तारापुर दियारा इलाके के गंगा नदी में नाव पलट गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नाव तारापुर दियारा घाट से बरदह घाट की ओर आ रही थी। नाव गंगा में बालू के टीले से टकरा गई, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पानी में पलट गई। नाव पर उस वक्त ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेसर के साथ अनाज की बोरियां भी लदी हुई थी। उस पर 30 से 35 लोग भी सवार थे। इस घटना में 2 बच्चों के लापता होने की जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने पुष्टि की है। इस मामले में स्थानीय लोगों की माने तो वे घटना ओवरलोडिंग के कारण घटित होनी बता रहे हैं। दियारा क्षेत्र से नाव खुली थी, उस पर एक गाड़ी ट्रैक्टर लोड किया गया था और 10-15 आदमी उधर बैठे हुए थे। उसी में नाव थोड़े आगे बढ़ने के बाद डूब गई है, लेकिन घटना के तुरंत बाद आसपास के हल्ला होने पर सभी नाविक दौड़ गए। 1-2 बच्चे की बात आई है, जिसका हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं। 2 बच्चे का। कितने ट्रैक्टर सवार थे? एक ट्रैक्टर लोगों द्वारा बताया गया है कि एक ट्रैक्टर दियारा क्षेत्र से नाव खुली थी। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।